हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे दक्षिण भारत की। और दक्षिण भारत के अंदर देखेंगे जो विजयनगर साम्राज्य था उस दौरान दक्षिण भारत किस प्रकार से नजर आता था। उस दौरान के कुछ क्षेत्रों को लेकर हम चर्चा करेंगे कि मानचित्र में वो क्षेत्र वर्तमान में कौन से राज्य में स्थित है। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं, अंत तक बने रहिएगा और जो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। देखो शुरू करते हैं। ये जो मानचित्र है सवारा की एनसीईआरटी पुस्तक में दिया गया विजयनगर साम्राज्य से संबंधित मानचित्र है और उस काल के जो स्थान हैं उनको हम देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम जो ये जो भी मानचित्र दिख रहा है ये मानचित्र है दक्षिण भारत का। दक्षिण भारत का ये मानचित्र है और दक्षिण भारत के अंदर हम एक एक चीज़ को देख लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वारंगल की। वारंगल जो है वो वर्तमान में तेलंगाना में है। तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना था 2015 में, तेलंगाना, उस तेलंगाना के अंदर आता है वारंगल। और ये जो हैदराबाद है ये भी तेलंगाना में ही है। तो वारंगल और जो हैदराबाद है ये वर्तमान तेलंगाना राज्य के अंदर स्थित मुख्य स्थल है। हैदराबाद तो आप वैसे भी इनके बारे में जानते हो कि तेलंगाना की राजधानी है। और वारंगल जो है इसको आपको याद रखना है, ये भी कहाँ पे है, तेलंगाना में है। इसके अलावा अगर अपन बात करें इधर ऊपर आपको नजर आ रहा होगा बीदर, बीदर, गोलकुंडा, गुलबर्गा, बीजापुर, विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य तो आपने पढ़ा ही है, भटकल, केरी, चित्रदुर्ग। बीच में आपको नदियां नजर आ रही होगी, भीमा है, कृष्णा है, तुंगभद्रा। इन नदियों के आसपास वाला ये जितना भी क्षेत्र है, कोलार तक ले लीजिए, कोलार, ये पूरे पूरे जो क्षेत्र है ये क्षेत्र कर्नाटक राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो कर्नाटक राज्य में कौन कौन से स्थल है वो आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक राज्य के अंदर बीदर से शुरू करना अपने को, और बीदर के बाद आप देखो यहाँ पे गोलकुंडा नज़र आ रहा है आपको, और गोलकुंडा के पास में आपको गुलबर्गा भी नज़र आ रहा है, और गुलबर्गा के नीचे आपको विजयनगर है, और विजयनगर के अलावा यहाँ पे विजयनगर के नीचे भटकल भी आपको अरब सागर से लगा हुआ यह क्षेत्र नज़र आ रहा है, और भटकल के पास में केरी, और केरी के पास में चित्रदुर्ग, और कोलार। ये कोलार में तो खाने अभी भी सोने की यहाँ पे खाने वगैरह है। तो ये पूरा जो क्षेत्र है ये कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। अगर आपको मैप में इन स्थानों में से पूछा जाए तो इनको वर्तमान कर्नाटक में आपको दर्शाना है। बीदर, गुलबर्गा, गोलकुंडा, बीजापुर, विजयनगर, भटकल, केरी और चित्रदुर्ग, कोलार, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा अपन बात करें तो कुछ ऐसे क्षेत्र है जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश राज्य वाले अगर क्षेत्रों की चर्चा करें तो इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं चंद्रगिरी को। कौन सी गिरी को, चंद्रगिरी को। तो चंद्रगिरी जो है वो वर्तमान में अपने आ जाता है आंध्र प्रदेश में। कौन से राज्य में आ जाता है, तो आंध्र प्रदेश में ये आ जाता है चंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश में। मसूलीपट्टनम जो है ये भी कहाँ पे है, मसूलीपट्टनम ये भी आंध्र प्रदेश में, चंद्रगिरी ये भी आंध्र प्रदेश में, कांचीपुरम और मेलापुर ये भी कहाँ पे आपके आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो देखो ध्यान रखिएगा, मसूलीपट्टनम ये भी आंध्र प्रदेश में, चंद्रगिरी ये भी आंध्र प्रदेश में, कांचीपुरम और मेलापुर। इसके अलावा अगर बात करें तमिलनाडु की तो देखो तमिलनाडु में झिंझी जो है ये तमिलनाडु में आ जाता है। किस में है, तमिलनाडु में। ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र में जो आ जाएगा वो होगा आपका झिंझी। कौन सा क्षेत्र होगा, झिंझी। ये इस प्रकार के नक्शे के अंदर प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। झिंझी की बात कर लीजिए, चिदम्बरम की बात कर लीजिए, तंजावुर की बात कर लीजिए, मदुरई की बात कर लीजिए, रामानाथपुरम की बात कर लीजिए, और तिरुवेली। ये पूरा पूरा जो क्षेत्र है ये आपका किस में आ जाएगा, तमिलनाडु के अंदर आ जाएगा। तो ये तमिलनाडु के अंदर, और ये वाला क्षेत्र जो देखा था, सॉरी यहाँ तक नहीं, ये वाला जो क्षेत्र देखा था ये आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में, और इधर ये जो मुख्य क्षेत्र देखे थे ये कर्नाटक के अंदर है। वारंगल और हैदराबाद आपका तेलंगाना के अंदर है। तो देख लीजिए एक बार पुणे देख लीजिए, तमिलनाडु के अंदर झिंझी वाला क्षेत्र जो झिंझी है, चिदम्बरम है, तंजावुर है, मदुरई है, रामनाथपुरम है और तिरुवेली। ये ऐसे ही ऊपर से नीचे की तरफ आप इनको याद रख सकते हैं। तो ये वाले जो क्षेत्र हैं ये सारे के सारे तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा आपको कर्नाटक के अंदर ये भी देखिए, देखो इधर वाला ये क्षेत्र है, मंगलोर जो है, मंगलोर है,
कन्नौर है, मैसूर है, ये बसरूर है, ये सारे के सारे कर्नाटक में है ना। ये वाला क्षेत्र पूरा पूरा कर्नाटक में है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मंगलोर, कन्नौर, ये तो चित्रदुर्ग, केरी, ये इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। ये आपको गोलकुंडा, गुलबर्गा, बीजापुर, विजयनगर, ये सारे क्षेत्र पूछे जा सकते हैं। ये सारे के सारे कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके अलावा बात करें केरल की, तो केरल के अंदर ये वाले क्षेत्र शामिल होंगे, जिसके अंदर कालीकट है, कोचीन है, क्विलोन है। ये सारे क्षेत्र जो है वो आपके केरल के अंदर आएंगे। तो ऊपर जो आएगा कालीकट, उसके नीचे कोचीन आता बीच में, और नीचे क्विलोन। तो ये जो क्षेत्र थे ये दक्षिण भारत से संबंधित क्षेत्र थे, और दक्षिण भारत के अंदर हम इन सारे क्षेत्रों को देखा। एक बार पुनः इन क्षेत्रों को देख लेंगे ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए ना, सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाए। अब देख लीजिए, एक यहाँ पे जो आप गोवा राज्य को जानती है, ये गोवा राज्य। इसके अलावा मैं एक बार आपको फिर से पुणे से एक बार ये सारी चीज़ें समझा देता हूँ, कौन सा कहाँ पर आएगा। अगर मैं इससे अलग करने की कोशिश करूँ तो ये वाला क्षेत्र, यहाँ से ये वाला क्षेत्र, और इधर अगर मैं अलग करना चाहूँ तो ये वाला क्षेत्र, और इसके अलावा यहाँ से मैं अलग कर दूँ, आपके आंध्र प्रदेश को अलग करता हूँ, तो आंध्र प्रदेश यहाँ से ये अलग हो जाएगा, और ये यहाँ से ये हो जाएगा। इसको ये बीच वाली यहाँ से लाइन एक बार हटा देते हैं। इस प्रकार से देखें तो ये वाला जो क्षेत्र आएगा पूरा पूरा ये कर्नाटक है। कौन सा क्षेत्र होगा? ये कर्नाटक। इस कर्नाटक में मुख्य आपको स्थल दिख रहे हैं, बीदर, गुलबर्गा, गोलकुंडा, बीजापुर, विजयनगर, भटकल, केरी, चित्रदुर्ग, कोलार, मैसूर। ये सारे के सारे क्षेत्र जो है वो कर्नाटक में आएंगे। इसके अलावा ये बसरूर, मंगलोर, कन्नौर, और इसके अलावा बात करें वारंगल और हैदराबाद की बात करें तो ये आ जाएगा आपका तेलंगाना में। तेलंगाना के अंदर ये वाला क्षेत्र आ जाएगा। और ये चंद्रगिरी जो कांचीपुरम, मेलापुर, मछलीपट्टनम है, ये आंध्र प्रदेश में आ जाएंगे। और इसके अलावा बात करें तो ये सारे क्षेत्र तमिलनाडु में आ जाएंगे। कहाँ पे आएंगे? तमिलनाडु में, जिसके अंदर जिंजी, चिदम्बरम, तंजावुर, मदुरई, रामनाथपुरम और तिरुवेली। तो ये सारे क्षेत्र आपको याद रखने हैं। परीक्षा के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कोई सा भी क्षेत्र मैप के अंदर दर्शाने के लिए, तो आप इसको अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।